नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति मनुस्मृति। आज की चर्चा का विषय है जो क्रम में आ रहा है, क्योंकि मैं कोई अलग क्रम में चल कर के बात नहीं कर रहा हूं। कल तक हमने 116 श्लोक देखे थे, दूसरा अध्याय चल रहा है। आज से 117वां श्लोक है और 117वें श्लोक से ये अभिवादन किसको कैसे करना चाहिए, कौन श्रेष्ठ है, किसका अभिवादन किस प्रकार से होनी चाहिए, तो अभिवादन की पद्धति आपको सिखा रहे हैं यहाँ से। देखिए, ये मनुस्मृति जिसको हम धर्म ग्रंथ मानते हैं, जो धर्मशास्त्र हैं, ये हमें जीवन जीने की कला ही सिखाते हैं। इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है। अगर आप सारी चीज़ों को संस्कारों के हिसाब से और शास्त्र सम्मत ढंग से व्यवहार करते हैं तो आपको लगेगा कि नहीं, इसमें जो कुछ लिखा है, मैंने पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, लेकिन ये सब कुछ तो मैं करता हूँ और इसी प्रकार से चल रहा है। तो जिनके पारिवारिक संस्कार होते हैं, कई बार क्या होता है कि उनको विधि पूर्वक संस्कार नहीं भी मिले हों तो भी वो उसी नियमों का अनुसरण करते होते हैं। जैसे कि जब मैंने इस अभिवादन वाले पूरे इस विभाग को पढ़ा था काफ़ी पहले, तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे संस्कार में यही सिखाया गया है। चलिए जानते हैं क्या है कि लौकिकम वैदिकम वापि तथाध्यात्मिकमेव च आददीत यतो ज्ञानम तम पूर्वम अभिवादयेत। चाहे जितने लोग हों, आपके माता पिता सभी प्रकार के, यानी कहते हैं ना कि गुरु गोविंद दो उखड़े का अकेला गो पाए, तो बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो मिलाए। तो ये पंक्ति आई कहाँ से? उसका सार तो यही है कि जिसने आपको लौकिक अथवा वैदिक या कह लीजिए कि आध्यात्मिक जिस किसी भी प्रकार का ज्ञान आपको दिया। देखिए, जरूरी नहीं है, कुछ आपको पुस्तक की विद्या सिखाते हैं, कुछ आपके व्यावहारिक ज्ञान के गुरु होते हैं, और फिर जब आप इन सब से थक जाते हैं तो कोई ऐसा हो सकता है जो आपका आध्यात्मिक गुरु हो। तो लौकिक गुरु हो, वैदिक गुरु हो, आध्यात्मिक गुरु हो, जिसके पास से भी आपको किसी भी प्रकार के ज्ञान की प्राप्ति हुई है, अगर अभिवादन करने का नंबर आता है तो सबसे पहले पूर्वम तम अभिवादयेत, सबसे पहले हमें उसका अभिवादन करना चाहिए। अब श्रेष्ठता की बात कर रहे हैं कि सावित्री मात्र सारोपी वरम विप्रम सुयंत्रिता। अगर कोई ब्राह्मण सिर्फ गायत्री मंत्र का पाठ करता है, गायत्री मंत्र का जाप करता है, वो सिर्फ गायत्री मंत्र को जानता है, वो और कुछ भी वेद वेदांग इत्यादि उसने नहीं पढ़े हैं, तो भी उसको श्रेष्ठ कहा गया है अगर वो सुयंत्रित है। सुयंत्रित का अर्थ यह है कि वो ब्राह्मण धर्म का अनुसरण करता है, ब्राह्मण धर्म का पालन करता है। ना यंत्रित त्रिवेदोपि सर्वासी सर्व विक्रयी। लेकिन अगर सब कुछ खाता है, भक्ष्य भक्ष्य का ख्याल नहीं करता है, जो कुछ करना है सब कुछ करता है, दुनियादारी उल्टे सीधे सारे काम करता है, तो वो सारे वेदों का ज्ञाता, सारे शास्त्रों का ज्ञाता हो तो भी उसको श्रेष्ठ नहीं माना गया है। देखिए, राक्षस राज रावण सभी विद्याएं और सारे वेद और सारे शास्त्र उसको कंठस्थ थे, सब कुछ उसके पास था, लेकिन फिर भी आज भी उसकी पूजा नहीं हुआ। ब्राह्मण वही श्रेष्ठ है जो आचरण में श्रेष्ठ हो, जिसके आचरण में भक्ष्य अभक्ष्य और क्या करना क्या नहीं करना, अगर इस चीज का ख्याल नहीं रखता है तो कितना भी बड़ा विद्वान हो उसको श्रेष्ठ नहीं माना गया है। तो यहाँ पे जब आपसे अभिवादन के बारे में कहा जा रहा है तो अभिवादन के संदर्भ में ये बात भी कह दी गई है कि श्रेष्ठ आप किसको मानेंगे? बहुत बड़ा विद्वान है लेकिन अगर वो योग्य आचरण करने वाला नहीं है तो उसको श्रेष्ठ नहीं मानेंगे। इसकी बजाय चाहे वो विद्वान ना हो, सिर्फ गायत्री का ही जाप करने वाला हो, आप उसको श्रेष्ठ मानेंगे। इस चीज को भी यहाँ पे सिद्ध किया है। 118वां श्लोक था। आगे चलते हैं। सय्यासने ध्याचरिते श्रेयसा न समाविशेत सय्यासनस्थ चैवैनम प्रत्युत्थायाभिवादयेत। भाई, कोई शैया है, कोई आसन है, तो जो आपसे श्रेष्ठ हैं उनके साथ उस पर नहीं बैठना चाहिए। यानी अगर पिता किसी आसन पे बैठा है तो पुत्र को उस आसन पे नहीं बैठना चाहिए। इस मर्यादा का, इस गरिमा का पालन बहुत आवश्यक है। हाँ,
मान लीजिए कि आप बेड पे बैठे हुए हैं, पिताजी बेड पे हैं, आपको भी बैठने का नंबर आया, तो पिताजी सिरहाने की तरफ बैठेंगे और पैरों की तरफ आप बैठ सकते हैं। ये मर्यादा हमें सिखाई गई कि शैया हो या आसन हो या किसी भी स्थान पे जो आपसे श्रेष्ठ व्यक्ति है। देखिए, लक्ष्मण को आप कभी राम के साथ बैठे नहीं देखेंगे। पांडव भी युधिष्ठिर को अपने से श्रेष्ठ स्थान पर ही बिठाया करते थे। तो बड़े भाई की भी इस प्रकार से मर्यादा रखी जाती है, और जो गुरु वगैरह उनकी तो रखी जाती है। और अगर ऐसा कोई आपसे बड़ा व्यक्ति आप जहां बैठे हुए हैं, शैया पे हो या आसन पे हो, वहां अगर वो सामने से आता है तो प्रत्युत्थायाभिवादयेत्, तो आपको खड़े होकर के उसका स्वागत करना चाहिए, खड़े होकर के आपको उसका अभिवादन करना चाहिए। फिर से समझें कि शैया और आसन इत्यादि पे अपने से श्रेष्ठ व्यक्ति की बराबरी में नहीं बैठना चाहिए। अगर आप कहें कि घर में एक ही सोफा है, दोनों लोग बैठे हैं, तो कैसे बैठे हैं, तो किस प्रकार से बैठेंगे, तो उन सब चीज़ों में भी ये है कि अगर आपको टेका और गद्दी लगाना है तो ऐसे स्थान पे पिता को बैठना चाहिए, और जहाँ पे आपको उस प्रकार का स्थान नहीं मिले वहाँ पुत्र को बैठना चाहिए। ऐसे ही माता के संदर्भ में भी, सास और बहू के संदर्भ में भी, माता पुत्री के संदर्भ में भी इन चीज़ों का ख्याल करना चाहिए। लेकिन अगर कोई आपका बड़ा बुजुर्ग आपके पास आ रहा है तो ऐसी स्थिति में आप शैया या आसन पे हों तो भी आपको प्रत्युत्थाय अभिवादयेत्, खड़े होकर उसका अभिवादन करना चाहिए। भैया खड़ा क्यों होना चाहिए, इसका कारण बताते हैं। ऊर्ध्वम प्राणा ह्युत्क्रामन्ति यूनास्थविर आयति प्रत्युत्थानाभिवादाभ्याम पुनस्तान प्रतिपद्यते। जैसे ही कोई बड़ा बुजुर्ग आपकी तरफ आता है, अंदर से आपके प्राण जो है वो ऊपर उठने लग जाते हैं। तो ऊर्ध्वम प्राणा उत्क्रामन्ति, आपके प्राणों की गति, आपकी श्वास की गति ऊर्ध्व होती है, तीव्र होती है, ऊपर को बढ़ती है। ऐसे में अगर आप खड़े हो जाते हैं तो आपकी उन प्राणों की गति बैलेंस होती है। देखिए, यहां जो भी है वो साइंटिफिक है। यहां ऐसा नहीं है कि आपको अभिवादन करना सिखाया, अनुशासन करना सिखाया। ध्यान दीजिएगा, मैं आपको एक दूसरी तरीके से इस उदाहरण को समझाता हूं। मान लीजिए कि आपके पिता आपके पास आ रहे हैं, लेकिन उस तरफ आपकी पीठ है, आप उनको आते हुए नहीं देखते हैं, तो आपके चेहरे पे कोई भाव या आपको किसी भी प्रकार का आपके अंदर कोई चेंज नहीं आता है, भले वो आपके बेड के पास आ जाए। लेकिन फिर पास आकर के अगर वो बोलते हैं कि अरे नाम लिया आपका, कि अरे भाई, तो ऐसी स्थिति में एकदम से आप सडनली ऐसा लगता है आपको कि अरे पिताजी आ गए हैं, तो उस समय आपका खड़ा होना एकदम स्वाभाविक है। तो अगर आप देख रहे हैं तो भी यही स्थिति होती है कि हम जब किसी बड़े बुजुर्ग को आते हुए देखते हैं तो हमारे प्राणों की गति ऊपर की तरफ होती है, उनकी ऊर्ध्व गति होती है। ऐसे में छोटा, यानी जो वहाँ बैठा हुआ व्यक्ति है, वो अगर खड़ा हो जाता है तो उसके प्राणों की गति उसके अंदर ही योग्य रूप से समाहित हो जाती है। और इसके बाद जब आप उनका अभिवादन करते हैं कि पिताजी प्रणाम या गुरुदेव प्रणाम, जो भी आप करते हैं, उस अभिवादन से आपकी उन प्राणों की गति फिर से सामान्य होती है। इसलिए जब कोई आता है तो उठ करके उसका अभिवादन करना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, आप नहीं उठेंगे तो स्वाभाविक रूप से आप खड़े हो जाएंगे, क्योंकि प्रक्रिया यही है, शरीर इसी प्रकार से, क्योंकि आपके प्राणों की गति इस प्रकार से होगी। ध्यान दीजिएगा, एक महाभारत के ऊपर महाकवि भास ने दूध घटोत्कच नाटक लिखा है, और उसमें दुर्योधन ने आज्ञा दे दी कि भाई कोई भी जब श्री कृष्ण सभा में आएंगे तो कोई उनका खड़े होकर स्वागत नहीं करेगा। लेकिन उनका व्यक्तित्व ऐसा, उनका तेज ऐसा है कि जैसे वो वहाँ आके पहुँचते हैं, सभी अपने अपनी जगह से खड़े हो जाते हैं और उनका स्वागत करते हैं। तो ये तो व्यक्ति का व्यक्तित्व भी इस प्रकार से होता है कि वो आपको उनका स्वागत करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपकी शारीरिक क्षमता जो है वो क्षीण होती है, उसको उससे हानि पहुंचती है। ये मुख्य बात है इसमें। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। ये बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है कि जो व्यक्ति नित्य प्रति अभिवादन करता है, अपने बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद प्राप्त करता है और उनकी सेवा करता है, उसकी 4 चीज़ों की वृद्धि होती है। उसका आयुष्य बढ़ता है, उसकी विद्या बढ़ती है, उसका यश बढ़ता है और उसके बल में अभिवृद्धि होती है। अब आप कहेंगे कि
चारों चीज़ें किस प्रकार से बढ़ेंगी। कभी आप प्रणाम करते तो आपको आशीर्वाद मिलता है आयुष्मान भव, आप दीर्घजीवी हों। किसी को प्रणाम करेंगे, अगर गुरु को प्रणाम करेंगे तो विद्यावान भव, यशस्वी भव, इसी प्रकार के आशीर्वाद दिए जाते हैं। शक्तिमान भव, सुखी भव, इस प्रकार के। तो ये जो आशीर्वाद दिए जाते थे, उन आशीर्वाद से जीवन के जो 4 मूल आधार हैं, आपको लंबा आयुष्य चाहिए, आप विद्वान हों, आप यशस्वी बने और आप शक्तिशाली रहें, इसके अलावा और क्या चाहिए। उन चारों चीज़ों में अभिवृद्धि होती है, उन सभी चीज़ों में अभिवृद्धि होती है अगर कोई व्यक्ति अपने से बड़ों का अभिवादन किया करता है, अगर अपने से बड़ों की सेवा शुश्रूषा करता है, तो इन चारों चीज़ों में अभिवृद्धि हुआ करती है। अभिवादात परम विप्रो जायान समभिवादयन असौ नाम अहम अस्मीति स्वम नामम परिकीर्तयेत। अब देखिए, आपको अभिवादन की पद्धति सिखा रहे हैं कि अभिवादात परम विप्रो जायान सम अभिवादयन। जब आप अपने से किसी बड़े का अभिवादन करते हैं तो आपको कहना चाहिए कि असौ नाम अहम, इस नाम वाला मैं हूँ और इस नाम वाले आपको मैं प्रणाम करता हूँ। जैसे अगर आपको पता है तो आप सामने वाले का नाम लेंगे, और नहीं पता उसकी भी पद्धति बताएंगे। एक उदाहरण देते हैं आपको। जनक सभा में परशुराम जी आकर के पहुंच गए, राम लक्ष्मण वहां विद्यमान है। तो जब परशुराम जी आकर के पहुंचते हैं तो राम उनको प्रणाम करते हैं। कौशल नरेश दशरथ पुत्र, तो महाराज दशरथ, सूर्यवंशी परम प्रतापी महाराज दशरथ का ज्येष्ठ पुत्र राम जमदग्नि पुत्र परशुराम को साक्षात दंडवत प्रणाम करता है। इस प्रकार का एक पद्धति थी हमारे यहाँ कि जब आप किसी को प्रणाम करते थे तो इस नाम वाला मैं अहम हरिनिवासः भवान अभिवादये। अब भगवान आपने कब कहा, अगर आपको सामने वाले का नाम नहीं मालूम है। लेकिन अगर आपको सामने वाले का नाम है पता है तो आप उनका भी नाम लेंगे, क्योंकि कई बार क्या होता है कि बहुत सारे लोग उपस्थित होते हैं, आप उनमें से किसको प्रणाम कर रहे हैं, कौन आपको आशीर्वाद दे, ये निश्चित नहीं हो पाएगा। तो ऐसी स्थिति में जब बहुत सारे लोग विद्यमान हों या नहीं भी विद्यमान हों, तो आप जिसको प्रणाम कर रहे हैं वास्तव में आप उसको पहचान के प्रणाम कर रहे हैं, आप बिना जाने अनजाने में उसको प्रणाम कर रहे हैं, ये चीज़ भी निश्चित होनी चाहिए। तो इस प्रकार से अभिवादन करने के लिए व्यक्ति को चाहिए कि जब अपने से किसी बड़े का अभिवादन कर रहा है, यहाँ अपने माता पिता इत्यादि के अभिवादन की बात नहीं है, ये बाहर के किसी व्यक्ति को, आप किसी बड़े को जब अगर आप अपने गुरु को अभिवादन कर रहे हैं तो वहाँ ये कहने की जरूरत नहीं है कि मैं राम वशिष्ठ को प्रणाम करता हूँ, गुरु वशिष्ठ को प्रणाम करता हूँ, तो बोलने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वहाँ तो आप गुरु को पहचानते हैं। जब आप अपने पिता को प्रणाम करते हैं तो अपने पिता को पहचानते हैं, वो आपको पहचानते हैं, तो वहाँ पे नाम नहीं भी लें, आप सीधा प्रणाम करेंगे तो चलेगा। लेकिन अगर आप बहुत दिन बाद किसी को मिले हैं जो शायद आप बदल गए हों, आपको ना पहचाने, तो आप कह के या सामने वाले को दिखाई देना बंद होगा। कई बार इतने वयोवृद्ध हो जाते हैं लोग बात, तो आप उनको प्रणाम करने के टाइम पे बताइए कि मैं कौन हूँ और आपको प्रणाम कर रहा हूँ। कई बार तो ऐसा होता है कि आपको ये बताना पड़ता है कि मैं उसका पुत्र आपको प्रणाम कर रहा हूँ। मैं अभी कभी गांव जाता हूँ तो गांव में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुझे नहीं पहचान पाते हैं, जो मेरे पिताजी को तो जानते हैं, कई बार तो कुछ ऐसे लोग हैं जो हमारे दादा को ही जानते हैं। तो ऐसी स्थिति में ये कहना पड़ता है कि मैं श्री रामशंकर जी का पौत्र आपको प्रणाम करता हूँ। अब रामशंकर जी के 3 पुत्र हों तो उनमें से किसका पुत्र हूँ, तो ये भी कहना पड़ता है कि मैं रामशंकर जी का पौत्र और श्री प्रभात कुमार तिवारी जी का पुत्र हरिनिवास प्रणाम कर रहा हूँ आपको। तो इस प्रकार से बोलना होता है। ये एक पद्धति थी, ये हमारे यहाँ की एक परंपरा थी। उसी बात को यहाँ सिखाया गया है कि जब आप किसी ब्राह्मण को, किसी श्रेष्ठ को प्रणाम कर रहे हैं तो इस नाम वाला में, इस नाम वाले आपको, जैसे आप संकल्प वगैरह करते हैं तो भी ऐसा होता है कि कश्यप गोत्रोत्पन्नो हरिनिवास शर्मणो अहम गौतम गोत्राय भवान दानम ददामी, या जो कुछ भी इस प्रकार से ददे प्रददे जो भी क्रियापद आता है उसका उपयोग उसमें भी किया जाता है। तो वहाँ पे भी दोनों के गोत्रों का उच्चारण, दोनों के नामों का उच्चारण किया जाता है। ऐसे अभिवादन में भी इस चीज़ का प्रयोग करना चाहिए।
नामधेयस्य ये किंचित अभिवादम न जानते तान प्राज्ञो अहमिति ब्रूया स्त्रिया सर्वास तथैव चा। अब मान लीजिए कि आपको किसी को प्रणाम करना है, आपका नाम तो आप जानते हैं लेकिन सामने वाले का नाम आप नहीं जानते हैं, तो क्या आप उसको प्रणाम नहीं करेंगे? नहीं। तो कहते हैं नामधेय से ये किंचित, किसी व्यक्ति का जिसका कि नाम आपको नहीं मालूम है, अभिवादम न जानते, और आपको ये नहीं मालूम है कि उसको किस प्रकार से अभिवादन करना है, तो तान प्राज्ञो अहमिति ब्रूयात्, तो आप भगवान को, आपको मैं प्रणाम करता हूं, इस प्रकार से कहा जा सकता है। स्त्रियों को भी अभिवादन करने के समय पे देखिए क्या है कि गुरु वशिष्ठ का नाम तो आपको पता होगा, लेकिन हो सकता है उनकी पत्नी का नाम आपको नहीं पता हो, आपको मामा का नाम पता होगा, हो सकता है कि मामी का नाम आपको नहीं पता हो। तो ऐसी जब स्थितियां आकर के खड़ी होती हैं तो स्त्रियों के अधिकांशता नाम नहीं मालूम होते हैं। तो जैसे कि कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जिनके नाम आपको पता नहीं है, ऐसे ही स्त्रियां तो अधिकांश इसी प्रकार की हुआ करती हैं कि जिनके नाम आपको नहीं मालूम होंगे। तो उनको प्रणाम करने के टाइम पे आप किस प्रकार से प्रणाम करेंगे, किस प्रकार से अभिवादन करेंगे कि इस नाम वाला मैं आपको प्रणाम करता हूं। भो शब्दम कीर्तयेदन्ते स्वस्य नामना अभिवादने। और एक इसके लिए और पद्धति रखी गई है कि अपना नाम लेने के बाद भो शब्द का उच्चारण करना चाहिए कि हरिनिवास शर्मणो हम भवान, जैसे भो प्रणमामि भो, त्वाम प्रणमामि भो, मैं हरिनिवास आपको प्रणाम कर रहा हूं श्रीमान, ये भो संबोधन वाचक है, हे भो ये संबोधन में आते हैं, तो श्रीमान ध्यान दीजिए मैं आपको प्रणाम कर रहा हूं। तो अहम हरिनिवासो त्वाम प्रणमामि, श्रीमान जैसे हम बोलते हैं ऐसे भो शब्द का प्रयोग अंत में करना चाहिए। एक बात और कह रहे हैं कि नामना स्वरूपा भावो ही भो भाव ऋषि स्मृता। ऋषियों ने यह कहा है कि जब आपको नाम और स्वरूप का ज्ञान ना हो, यानी कौन व्यक्ति है, उसका नाम क्या है, अगर इसका आपका परिचय नहीं है, इस बात को आप नहीं जानते हैं, तो आपको भो कह के अभिवादन करना चाहिए कि भो श्रीमान, भो यानी श्रीमान, मैं आपको अभिवादन करता हूँ, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। अगर आपको नाम ज्ञात है तो आप नाम के साथ कहेंगे कि भो भगवान, जो भी नाम है, अहम अभिवादय, मैं आपका अभिवादन करता हूँ। तो ये पद्धति यहाँ पे बताई गई है और इस पद्धति का अनुसरण हमें करना चाहिए। आयुष्मान भव सौम्येति वाच्यो विप्रोभिवादन। अगर कोई आपको प्रणाम करता है, आप ब्राह्मण हैं, तो आपको उसको आशीर्वाद देना चाहिए, लेकिन आशीर्वाद में क्या कहना चाहिए? आयुष्मान भव। देखिए, विद्यार्थी उसको विद्या मिलनी चाहिए, पुत्रार्थी उसको पुत्र मिलना चाहिए, जिसको जो चाहिए उसको वो मिलना चाहिए, लेकिन सामान्यतया अभिवादन में आप उसको चिरंजीवी आयुष्मान होने का ही आशीर्वाद देंगे। फिर उसकी निष्ठा के अनुसार जब अगर वो आपको बताता है कि मेरी ये समस्या है, मैं ये चाहता हूँ, इसका समाधान चाहिए, तो आप उस प्रकार के आशीर्वाद दे सकते हैं। अगर कोई विद्यार्थी नित्य प्रति आपके पास आपको गुरु मान के विद्या का अध्ययन कर रहा है, तो आप उसको आशीर्वाद में ये कहें कि विद्यावान भव तो चलेगा। लेकिन अब किसी को पढ़ना ही नहीं है और आप उसको आशीर्वाद दे रहे हैं विद्यावान भव, तो आपका आशीर्वाद है आयुष्मान भव, ये आशीर्वाद सबसे श्रेष्ठ है। तो और इसको बोला कैसे जाएगा, उसकी पद्धति सिखा। देखिए, गुरु को कैसे प्रणाम करेंगे वो तो आपको सिखा दिया, लेकिन आशीर्वाद कैसे देना चाहिए उसको भी बता रहे हैं कि आयुष्मान भव सौम्य, आयुष्मान भव सौम्य, सौम्य हे सज्जन आयुष्मान, इस प्रकार से आशीर्वाद देना चाहिए। अकारश्चाश्च नामनान्ते वाच्या पूर्वाक्षर प्लुतः। जब आप उसका नाम लेकर के, क्योंकि सामने वाले ने अपना नाम लेके कहा है, मैंने कहा कि हरिनिवासो अहम अभिवादय, मैं हरिनिवास अभिवादन करता हूँ, मैं हरिनिवास प्रणमामि प्रणाम करता हूँ, तो उनको भी आशीर्वाद देने के समय पे वो बोलना चाहिए आयुष्मान भव हरिनिवास, आयुष्मान भव हरिनिवास। तो निवास का जो सा है उसको प्लुत करके, उसको लंबा करके उनको आशीर्वाद देना चाहिए। आयुष्मान भव दिनेशः, आयुष्मान भव महेशः, आयुष्मान भव, तो जो भी नाम है वो नाम लेकर के, और उसका जो वर्ण है उसका प्लुत उच्चारण यानी लंबा खींच करके उसका उच्चारण करना चाहिए। इस प्रकार से आशीर्वाद देना चाहिए। यो न वेत्य अभिवादस्य विप्रः प्रत्यभिवादनम। एक बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि अगर आप किसी को अभिवादन करते हैं और उस ब्राह्मण को प्रति अभिवादन करना नहीं आता है,
नाभिवाद्या स विदुषो यथा शूद्र तथैव सः। जैसे शूद्र होता है इस प्रकार से उसको मान के उसका अभिवादन नहीं करना चाहिए। देखिए, अगर आपसे कोई विद्यार्थी ये कह रहा है कि गुड मॉर्निंग सर, तो आपको उसका जवाब देना ही चाहिए। उसने कहा गुड मॉर्निंग, तो आप बोलिए कि अगर आपको नहीं इंग्लिश बोलना, संस्कृत बोलना, तो सुप्रभातम आप बोलिए सामने। और अगर वो गुड मॉर्निंग कहता है तो आप वेरी गुड मॉर्निंग बेटा, आपको इस प्रकार से उसके अभिवादन का जवाब देना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति आपके अभिवादन का योग्य रूप से जवाब नहीं देता है तो उसका अभिवादन नहीं करना चाहिए, वो कितना भी बड़ा विद्वान हो। अगर आपके अभिवादन का जवाब नहीं देता है तो उसको अभिवादन नहीं करना चाहिए, शूद्र के समान उसका परित्याग कर देना चाहिए। बहुत बड़ी बात कही गई है। ब्राह्मणम कुशलम पृच्छेत क्षत्रबंधुम अनामयम वैश्यम क्षेमम समागम्य शूद्रम आरोग्य में हो जा। अगर कोई ब्राह्मण प्रणाम कर रहा है या आपके साथ उठ बैठ रहा है तो उससे आपको पूछना चाहिए कि भाई सब कुछ कुशल पूर्वक तो है। अगर कोई क्षत्रिय आपको प्रणाम कर रहा है तो सब कुछ ठीक ठाक तो है। अनामयम पृच्छेत वैश्यम क्षेमम, अगर कोई वैश्य है उससे क्षेम कुशल। क्षेम का अर्थ होता है कि धन से संबंधित, और अनामय का अर्थ होता है कि शरीर से संबंधित, और कुशल का अर्थ होता है कि विद्या वगैरह से संबंधित। तो ब्राह्मण से कुशलता पूछनी चाहिए, वैश्य से क्षत्रिय से अनामय पूछना चाहिए, और वैश्य से क्षेम पूछना चाहिए। कुशल क्षेम शब्द बनता है। इसमें कुशल का अर्थ होता है आपका जो व्यक्तित्व है, आपका जो विद्वत्ता है, आपका जो ज्ञान है, वो महत्वपूर्ण है। अपि तपो वर्धते, इस प्रकार से हमारे यहाँ विज्ञान शाकुंतल में पाया जाता है। तो ब्राह्मण से कुशल पूछना चाहिए, जो क्षत्रिय है उससे अनामय पूछना चाहिए, वैश्य से क्षेम यानी उसके धन के बारे में पूछना चाहिए कि भाई धंधा व्यापार सब कुछ बराबर तो चल रहा है, और शूद्र से आरोग्य में हो जाए। और शूद्र से हमेशा ये पूछना चाहिए कि आप स्वस्थ तो हैं, किसी प्रकार का रोग वोग तो नहीं, क्योंकि वो हमेशा मेहनत करता है, दिन रात मेहनत करता है। गर्मी में उसको तपना है, उसको ठंडी में भी मरना है, उसको हर स्थिति में काम करते रहना है। तो ऐसी स्थिति में उसके बीमार पड़ने के चांस ज़्यादा होते हैं। और इतना याद रखिए कि अगर वो बीमार पड़ गया तो आपका सब कुछ बिगड़ जाएगा। इसलिए शूद्र का स्वस्थ होना बहुत जरूरी है, बाकी सब चीज़ें तो चल जाएंगी। इसलिए उससे आरोग्य के बारे में पूछना चाहिए। तो अगर आप बैठते हैं उठते हैं तो किससे क्या पूछना है, इस चीज़ की बात करते हैं। हम दूसरी तरीके से इस चीज़ को समझ सकते हैं कि अगर कोई आपका ऐसा मित्र है जो कॉलेज में पढ़ाता है तो आप उससे क्या पूछेंगे कि भैया कॉलेज में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। लेकिन अगर कोई दुकान चला रहा है और आपसे उससे पूछो कि कॉलेज में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, तो नहीं चलेगा ना। उससे आपको पूछना होगा कि धंधा व्यापार तो बराबर है ना। अब कोई आर्मी में नौकरी कर रहा हो तो उससे आप क्या पूछेंगे, भाई वहाँ सब कुछ ठीक ठाक तो है आपके यहाँ। तो आज भी वही बातें हैं, कुछ नया नहीं है। लेकिन यहाँ चूंकि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र कह दिया, इसलिए हमें वो बातें गले नहीं उतरती। हम ये कहते कि सारे ब्राह्मणों से हम यही क्यों पूछा। अरे यहाँ वर्ण की बात है, यहाँ जाति की बात नहीं है। चूंकि हमारे यहाँ जाति और वर्ण दोनों के लिए ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र शब्द का प्रयोग हुआ ना, इसलिए बहुत बड़ा कन्फ्यूजन हुआ है और इसीलिए ये सबसे बड़ी समस्या हुई है। लेकिन कहीं इन्हीं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र का प्रयोग होता है जाति के लिए, और कभी इन्हीं का प्रयोग होता है वर्ण के लिए। वर्ण वो है जिसका आपने स्वयं चयन किया है, वर्ण किया है, इसलिए उसको वर्ण कहा जाता है। और जाति वो है जहां आपका जन्म हुआ है। अब इनकी एकता का एक कारण ये भी था कि जो ब्राह्मण कुल में जन्म लिया करते थे वो जाति से भी ब्राह्मण होते थे और वो कर्म भी ब्राह्मण का करने लग जाते थे। वो वर्ण भी ब्राह्मण धर्म का ही किया करते थे, तभी वर्ण शंकर नहीं होते थे। लेकिन जब किसी ब्राह्मण कुल में जन्मा हो और वो दुकान चला रहा हो तो वर्ण शंकर हो गया, क्योंकि उसके वर्ण में एक परिवर्तन आया है। इसलिए ये जाति और वर्ण व्यवस्था दोनों एक ही हो गई। इसका मुख्य कारण ये कि उस समय ये था कि स्वधर्मे निधनम श्रेया, अपने कर्तव्य का पालन करते हुए आप मर जाएं। तो ब्राह्मण जो है वो ब्राह्मणत्व ही किया करता था, इसलिए इन दोनों का एक ही अर्थ हो गया। लेकिन आज की स्थिति में हमें इन दोनों के अंतर को बहुत अच्छी तरीके से समझना होगा। एक है जाति और एक है वर्ण। वर्ण वो है जिसका चयन आपने किया है और जाति वो है जिसमें आपको जन्म मिला है। हो सकता है आप जन्म से ब्राह्मण हो लेकिन आप वर्ण से ब्राह्मण ना हो सकता है कि आप जन्म से क्षत्रिय हो लेकिन आप वर्ण से ब्राह्मण हो गए हो क्योंकि आप पढ़ा रहे हो किसी शिक्षण संस्थान में। तो अगर कोई पढ़ाने वाला है तो उससे आपको यही पूछना पड़ेगा कि भाई सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, कॉलेज में विद्यालय में पढ़ना पढ़ाना सब बराबर चलता है, उससे आपको यही पूछना पड़ेगा।
उससे आप ये थोड़ी पूछेंगे कि दुकान तुम्हारी कैसे चल रही है, व्यापार तुम्हारा कैसा चल रहा है। और जो व्यापारी होगा उससे आपको ये पूछना पड़ेगा, वैसे हमारे हिसाब से वो है तो उससे ये पूछना पड़ेगा भाई तुम्हारा धंधा व्यापार बराबर चल रहा है। तो ये इन कन्फ्यूजन से थोड़ा बाहर आएंगे तो मनुस्मृति को पढ़ने का एक आपको आनंद मिलेगा। अवाच्यो दीक्षितो नामना यवीयानपि यो भवेत भो भवत्पूर्वकम त्वेनम अभिभाषेत धर्मवित। अब भाई एक विशिष्ट बात कर रहे हैं कि जो दीक्षित है यानी जिसने दीक्षा ली हुई है, अगर कोई श्रेष्ठ व्यक्ति है, बहुत बड़ा विद्वान है, चलिए हम विद्वत्ता शब्द को निकाल देते हैं। मान लीजिए कि किसी ने आईएएस आईपीएस की एग्जाम दी है और बिल्कुल 26-27 वर्ष का नवयुवान हुआ है। अब आप कहेंगे कि हमारी उम्र तो बहुत ज़्यादा, वो तो बिल्कुल लड़के जैसा है। कई बार तो एक शब्द का प्रयोग होता है कि लबर मूछिया, कि जिसकी मूछें अभी धीरे धीरे निकलनी शुरू हुई हैं, जिसकी मूछें भी ठीक से नहीं है, ऐसा कोई व्यक्ति है। क्या करेंगे आप उसको? अगर वो कलेक्टर बन के आ गया है, डिप्टी कलेक्टर बन के आ गया है, तो आप क्या करेंगे उसके लिए? देखिए कॉलेज के प्रोफेसर को तो मान सम्मान आप देते हैं, क्या नहीं देते वो आप जाने। लेकिन अगर वो कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर या तहसीलदार ऐसी किसी पोस्ट पे आ गया है तो आपके हाथ में है क्या कि आप उसको योग्य सम्मान ना दें? अरे डंडे के दम पे देना पड़ेगा। तो जो दीक्षित है यानी जो पढ़ा लिखा है, नामना अवाच्यो, उसको नाम से नहीं बुलाना चाहिए। यवीयानपि यो भवेत, अगर वो आपसे उम्र में छोटा हो तो भी, यानी आपसे उम्र में छोटा हो, लेकिन अगर वो दीक्षित है, अगर वो बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुका है, किसी ऐसी पोस्ट पे है, तो उसको नाम से नहीं बुलाना चाहिए। भो भवत्पूर्वकम तेनम अभिभाषेत धर्मविद। उसके साथ अगर आपको बात करनी है, श्रीमान ऐसी बात है, श्रीमान ऐसा है, इस प्रकार से आपको उसके साथ बात करनी चाहिए। देखिए कितना बड़ा शिष्टाचार सिखा रहे हैं। आज ये बहुत बड़ी समस्या है, जो बात यहाँ पे कही गई है, आज ये बहुत बड़ी एक समस्या बन गई है। लाल फीताशाही में आज की स्थिति ये है कि हर इस पोस्ट पे बैठे हुए व्यक्ति को ऐसा लगता है कि हमारे साथ कोई अगर बात कर रहा है तो उसको साहब कह के ही बात करनी चाहिए, और कोई शब्द उसके मुंह पे आ नहीं सकता है। अगर किसी के मुंह पे कोई और शब्द आ गया ना तो उसने मेरा अपमान कर दिया, अनादर कर दिया। मैं एक छोटी सी घटना बताऊं। मैं कॉलेज में प्रिंसिपल हूं और एक डेप्यूटी कलेक्टर को फ़ोन करने का नंबर आ गया। अब चूंकि हमारी कुछ चर्चा ऐसी चल रही थी तो मैंने उनका नाम लेकर के ये बोल दिया कि फलाने भाई आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। बस उनको तो गुस्सा आ गया कि आपने मुझे ऐसा कह करके क्यों बुलाया। अरे मैंने कहा कि मैं आपसे आयु में भी बड़ा हूं, आपसे ज़्यादा सैलरी भी मेरी है। अब पोस्ट आपको एक मिली हुई है, मुझे एक दूसरी तरीके की पोस्ट मिली है। आप अभी क्लास 2 है, मैं क्लास 1 हूं, तो अगर मैं क्लास 1 हूं तो क्लास 2 को मैं नाम से क्यों नहीं बुला सकता हूं? लेकिन नहीं, ये बात है कि दीक्षितो नामना यवीयानपि अवाच्यो। अगर वो दीक्षित है, अगर किसी ऐसी पोस्ट पे पहुंच गया है तो आप उसको नाम लेके नहीं बुला सकते हैं, चाहे वो आपसे उम्र में छोटा हो तब भी। मुझे आजीवन ये बात याद रहेगी कि उस व्यक्ति ने जिस प्रकार से मुझसे ये कहा कि आप मेरा नाम लेके कैसे बुला सकते हैं। मनुस्मृति में इस बात को कहा गया है कि आपको इस चीज का ख्याल रखना चाहिए। भो भवत्पूर्वकम, श्रीमान कहकर के। देखिए संस्कृत में तो साहब शब्द था, इसलिए वो ये तो नहीं कह सकते साहब कह के बुलाना चाहिए, लेकिन यहां लिख रहे हैं भो भवत्पूर्वकम त्वेनम अभिभाषित धर्मविद। यही आपके धर्म का आचरण है कि श्रीमान आप बताइए, श्रीमान, तो श्रीमान कह के उसके साथ आपको बात करनी चाहिए। इस चीज की शिक्षा यहाँ पे दी जा रही है। पर पत्नी तु या स्त्री स्याद असंबद्धा च योनितः ताम ब्रूयात भवती तेव सुभगे भगिनीति च। जो दूसरे की पत्नी हो, जिसके साथ आपका योनिगत संबंध नहीं है, यानी जो आपकी सगे संबंधियों में से नहीं है। योनिगत संबंध का तो अर्थ ये होता है कि जिस माँ के गर्भ से आपने जन्म लिया है, उसी माँ के गर्भ से अगर उस स्त्री ने जन्म नहीं लिया है। अब ये माँ का भी संबंध हो सकता है, दादी का भी हो सकता है, आपके परिवार का ये संबंध हो सकता है। तो ऐसी जो दूसरे की पत्नी हो तो उसको भवती कह करके, सुभगे कह करके और
बहन कह करके भगिनीति, इस प्रकार से उसके साथ व्यवहार करना चाहिए। देखिए हमारे यहाँ गुजरात में तो बहुत अच्छी प्रथा है, किसी का भी नाम लेते हैं तो उसके साथ बहन शब्द की, उर्मिला बहन, दक्षा बहन, स्मृति बहन, तो बहन कह के बुलाया जाता है। लेकिन उत्तर प्रदेश वगैरह में और भारत के बहुत सारे प्रदेश ऐसे हैं जहाँ इस प्रकार से संबोधन नहीं किए जाते हैं, वहाँ कई बार नाम लेकर के बुलाने के, तो वहाँ पे इस चीज़ को सिखा रहे हैं कि भाई किसी की पत्नी हो, किसी की स्त्री हो, जो आपसे यौनिगत संबंध नहीं रखती है, यानी जिसके साथ आपका ब्लड रिलेशन नहीं है, तो जिसके साथ आपका ब्लड रिलेशन ना हो, ऐसी अगर किसी की पत्नी है तो उसका अभिवादन आपको कैसे करना चाहिए, या उसको बुलाना है तो कैसे बुलाना चाहिए, तो कहते हैं तो भवती कह के बुलाइए या सुभगे कह के बुलाइए। अब देखिए सुभगे शब्द जो है सौभाग्यशालिनी, जो विवाहित है तो ऐ सौभाग्यशालिनी, इस प्रकार से कह करके बुलाया जा सकता है। देवी कह करके बुलाया जा सकता है, भक्ति का अर्थ देवी भी हुआ करता है। और या आप बहन जी, आप हमारी बात सुन रहे हैं, इस प्रकार से भी आप उनके साथ बात कर सकते हैं। तो किस प्रकार से इन लोगों के साथ बात करनी चाहिए वो भी आपको यहाँ सिखा रहे हैं। मातुलांश से पितृव्यांश से स्वसुरा ऋत्विजो गुरुन असौ अहमिति ब्रूया प्रत्युत्थाय यवीयश। अब देखिए पहले तो किसी ब्राह्मण को, बाहर के लोगों को कैसे आपको प्रणाम करना चाहिए वो बताया था, लेकिन यहाँ पे आपको घर के लोगों के बारे में बता रहे हैं कि मातुलान, अगर माता के भाई यानी मामा, पितृव्यान यानी पिता के भाई यानी आपके चाचा, ससुरान आपके ससुर हो सकते हैं, ऋत्विज हो सकते हैं, और गुरु, ये नित्य प्रति आपके साथ संबंध रखने वाले लोग हैं। मामा हैं, चाचा हैं, ससुर हैं, आपके यज्ञ आदि कराने वाले, आपको पहचानने वाले नित्य वाले ऋत्विज हैं, गुरु हैं। तो उनको प्रणाम करने के समय पे उनका नाम नहीं लेना है। असौ अहमिति, मैं हरिनिवास आपको प्रणाम कर रहा हूँ। यवीयशः, आप अगर छोटे हैं या वो आपसे छोटे भी हैं तो भी, कई बार क्या होता है कि कुछ मामा आपसे छोटे हो सकते हैं, कोई चाचा भी आपसे छोटे हो सकते हैं, तो भी आपको मैं आपको प्रणाम कर रहा हूँ, और उठ करके खड़े होकर के इस प्रकार से इन सब का आदर और सम्मान करते हुए उनको प्रणाम करना चाहिए। इसी प्रकार से मातृस्वसा यानी माता की बहन हो, मातुलानी मामी हो, स्वश्रु जो आपकी सास हैं, पितृस्वसा पिता की जो बहन है, संपूज्या ये सभी पूजनीय हैं, गुरु पत्नी वत समस्ता गुरु भार्या, ये सभी जैसे गुरु की पत्नी आपके लिए पूज्य हैं उसी प्रकार से। अब देखिएगा ये एक अलग प्रकार की बात कही गई है। यहाँ क्या कह रहे हैं कि आपकी मौसी, आपकी मामी, आपकी सास, आपकी बुआ, ये सभी आपके लिए पूज्य हैं जैसे आपकी गुरु माता पूज्य होती है। अब आप समझेंगे, इसको समझना पड़ेगा, क्योंकि बालक छोटा था तभी वो चला गया है अपने गुरु के यहाँ पढ़ने के लिए, गुरुकुल में चला गया। अब गुरुकुल में वो इतने दिन रहा है, गुरुकुल में उसने शिक्षा दीक्षा प्राप्त की, गुरुकुल में सब कुछ उसके साथ हुआ है। आज जब वो वापस आया है तो वो अगर किसी को उसने पूज्य के रूप में देखा है तो गुरु पत्नी को ही देखा है। इसलिए यहाँ पे मनुस्मृति ये कहती है कि ये सब आपके लिए गुरु पत्नी की तरह पूज्य है। जैसे गुरु की पत्नी आपकी माता स्वरूप होती है, वैसे ये सभी आपके लिए पूज्य हैं। और माता स्वरूप है कौन कौन? आपकी मौसी है, आपकी मामी है, आपकी सास हैं और आपकी बुआ है। ये सब गुरु पत्नी की तरह। यहाँ गुरु पत्नी के साथ जब इनकी तुलना करते हैं ना, तो एक विशिष्ट बात आ गई है, और वो विशिष्ट बात यही आई है कि वो विद्यार्थी रहा है, इसलिए गुरु पत्नी से वो परिचित है। ये सब तो अब जब वो वापस आया है, पहले जो बालक जब छोटा था तब भी ये मौसी, मामी, बुआ, सास नहीं थी उस समय उसके, लेकिन ये सब लोग तो उसके साथ थे, इनके साथ उसने व्यवहार किया है। लेकिन तब बच्चे को संभालना इन सब की जवाबदारी होती है। बच्चा क्या कर रहा है, बच्चे ने अभिवादन किया नहीं किया, बच्चे ने पैर छुआ नहीं छुआ, उस सब चीज़ों पे कोई ध्यान नहीं देता है। लेकिन अगर आप बड़े हो गए हैं तो फिर इन सब का ख्याल रखना आपकी जवाबदारी बनती है। और किस प्रकार से ख्याल रखना? गुरु की पत्नी यानी आपकी गुरु माता की तरह आपको इनका ख्याल रखना है। ये आपके लिए पूज्य हैं। पूज्य का अर्थ है कि हर तरीके से इनका ख्याल रखना है, सिर्फ प्रणाम करके नहीं छूट जाएंगे। अगर मान लीजिए कोई ऐसी स्थिति आ जाती है कि मामी समस्या में है तो मामी की सेवा करनी है। अगर आपकी मौसी समस्या में, उनके यहाँ कोई संतान उनका साथ नहीं दे रहे, तो ये जितनों के नाम यहाँ पे दिए हुए हैं, इन सब के प्रति आपकी जवाबदारी बनती है। यहाँ संपूज्या शब्द का अर्थ सिर्फ पैर छूने से नहीं है।
संपूज्या का अर्थ ये होता है कि जैसे गुरु की जो पत्नी है, गुरु माता जो होती है, बालक बिल्कुल अपनी सगी माँ की तरह उसकी सेवा शुश्रूषा करता है, ऐसे इन सब की भी सगी माँ की तरह सेवा शुश्रूषा करनी है। चलिए आगे चलते हैं। भ्रातुर्भार्योपसंग्रहाया सवर्णा हन्य हन्य। भाई जो भाई की पत्नी है, यानी जो भाई है, उसकी पत्नी के चरण स्पर्श नित्य प्रति करने चाहिए। यानी उसको नित्य प्रति आपको अभिवादन करना, नित्य प्रणाम करना है। ये बिल्कुल आपके संबंधों को एक शुचिता, पवित्रता देने का ये काम है। कई बार क्या होता है कि आपने एक दिन पैर छुए और उसके बाद आप उस चीज़ पे ध्यान नहीं देते हैं, तो आपके मन में कुछ विकार इस प्रकार के आ सकते हैं, क्योंकि आपकी उम्र समान हो सकती है, क्योंकि भाई की पत्नी है। भाई अगर आपसे 2-4 साल बड़ा है तो हो सकता है कि उसकी पत्नी तो आपसे छोटी हो, ये भी संभव है। तो ऐसी स्थिति में कई बार मन में कुछ विकार आ सकते हैं, लेकिन अगर नित्य प्रति आप अभिवादन करते हैं, नित्य प्रति पैर अगर आप छू रहे हैं, तो वो भाव कभी भी आपके मन में नहीं आएंगे। इसलिए स्पष्ट लिखा हुआ है कि भ्रातुर्भार्यो उपसंग्रहया सवर्ण अहनि अहनि अपि। यानी अगर आपकी सगी, सवर्ण का अर्थ है कि आपकी सगी या आपके कुल की, जो बिल्कुल आपके वर्ण में से हैं। वर्ण का अर्थ यहाँ हम एक ही माता के पुत्र हों ये आवश्यक नहीं है, लेकिन आपके चचेरा भाई हो, आपका मौसेरा भाई हो, आपका बुआ का लड़का हो, इस प्रकार से ये सभी सवर्ण कहे जाएंगे। या आपके कुल परिवार के और कुछ ऐसे संबंधी हो सकते हैं कि जिनमें जो आपकी भाभियां हों, तो आपको उनके पैर नित्य प्रति स्पर्श करने चाहिए। अगर आप उनसे जब भी मिलते हैं तो उनके पैर चरण स्पर्श होने चाहिए। विप्रोष्यतूप संग्रहया ज्ञाति संबंधी योषिता। और जो जाति की संबंधित स्त्रियां हैं, अगर आप कभी बाहर से आए हैं तो उनको प्रणाम करेंगे, बाकी उनको नित्य प्रति प्रणाम करने की कोई बात नहीं। ऐसा नहीं कि आप रोज उठे और सबको प्रणाम करने जा रहे हैं, नहीं। लक्ष्मण जो है सीता जी को नित्य प्रति प्रणाम करेंगे, लेकिन फिर ये जरूरी नहीं है कि वो पूरे रनिवास में महाराज दशरथ की 350 रानियां थी। आपको तो 3 रानियों के नाम पता है, 350 रानियां थी। तो लक्ष्मण नित्य प्रति सबको प्रणाम करने नहीं जाते हैं। बस अगर सब एक जगह कहीं मिल गए तो सबको प्रणाम कर लिया कि मैं सभी माताओं को प्रणाम करता हूं, ये एक पद्धति है। अब इसके अंतिम श्लोक पे चल रहे हैं। आज का जो वीडियो है, अभिवादन का जो वीडियो चल रहा है, पितुर्भगिन्याम मातुश्च जायस्याम च स्वसर्यपि मातृवद वृत्तिमातिष्ठेन माता ताभ्यो गरीयसी। देखिए, पिता की जो बहन है, यानी कि आपकी जो बुआ है, और जो आपकी स्वसर यानी आपकी सासू है, ये दोनों आपकी माता की तरह पूज्य हैं। जैसे आपके लिए माँ पूज्य है, उसी प्रकार से आपकी बुआ और आपकी सास भी पूज्य है। मातृवद वृत्तिमातिष्ठेन, इनके साथ बिल्कुल माता जैसा व्यवहार करना चाहिए। माता ताभ्यो गरीयसी, लेकिन अंतिम पंक्ति में ये कहते हैं कि माता उन सबसे श्रेष्ठ है, ऐसा आपको मानना चाहिए। अब माता ताभ्यो गरीयसी का अर्थ आप स्पष्ट रूप से ये ले सकते हैं कि माता उन सब की बजाय आपको अधिक प्रेम करेगी, ये भी स्वाभाविक है, तो उसके प्रेम में भी वो गरिमा अधिक होगी। और अगर दो में से दोनों ने कोई आज्ञा दी है, मान लीजिए आपकी सास ने कहा कि ये करना, माता कहती ये करना, तो आपको माता की आज्ञा का पालन करना होगा। उस समय सास से माता को आपको अधिक सम्मान देना है। मान लीजिए आपकी बुआ कहती कि ऐसा करना और आपकी माता कहती ऐसा करना है, तो ऐसी स्थिति में आपको माता की आज्ञा का पालन करना है। और यहाँ सिर्फ बुआ और सास की बात की गई है, लेकिन इसमें मामी भी आ जाती है, इसमें मौसी भी आ जाती हैं, और जितने इस प्रकार के जिन संबंधियों के ऊपर बात की गई है उन सब का। यहाँ खाली गुरु पत्नी के साथ माता की तुलना नहीं की गई है, क्योंकि इन दोनों को समान स्थान दिया गया है। क्योंकि एक जो है ना, वो आपको जन्म देती है और बड़ा करती है, लेकिन गुरु माता ने भी, गुरु पत्नी ने भी आपको बड़ा करने में उतना ही योगदान दिया है जितना आपकी माता का है। तो इसलिए गुरु पत्नी और माता को एक समान स्थान दिया गया है। फिर भी अगर उसमें भी तुलना करनी हो तो फिर स्थान वही माता को श्रेष्ठ मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आज ये कौन श्रेष्ठ है और किसको कैसे अभिवादन करना चाहिए, ये पूरा वीडियो हमने देखा है। मैं समझता हूँ कि जो इन वीडियो को देखते हैं वो नित्य प्रति इस प्रकार के संस्कार वाले लोग होंगे,
तो उनको कुछ एक्स्ट्रा करना होगा ऐसा मुझे लगता तो नहीं है, लेकिन कभी कोई अगर ऐसा व्यक्ति भी इन वीडियो को देखता है तो उसको कुछ सीख अवश्य मिलेगी। और इसी आशा के साथ इस मनुस्मृति पे ये वीडियो बना रहा हूँ। अस्तु, धन्यवाद। अगर आपको मनुस्मृति के वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, मित्रों के साथ इसको शेयर करें। धन्यवाद। मैं हूँ डॉक्टर हरिनिवास। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य।